कन्फेशन करो या रूही को खो दो। नाहर के लिए एपिसोड 1530 एक ऐसा मोड है जहां दोनों रास्ते खतरे में हैं। जिंदगी में कुछ लम्हे आते हैं जब आपको चूज करना पड़ता है, अपनी जिंदगी या अपनी मोहब्बत। एपिसोड 1530 में नाहर के लिए यही लम्हा आने वाला है। इंस्पेक्टर ने साफ कह दिया, शीतल के मर्डर का कन्फेशन लिखो, तभी रूही ढूंढेगी पुलिस। नाहर जानते हैं वो निरपराध हैं, लेकिन रूही उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हें। तो क्या करेंगे नाहर? यही इस एपिसोड की सबसे बड़ी कहानी है। सोचिए नाहर की हालत। एक इंसान जो पहले से जेल में है, जो पहले से एक झूठे इल्जाम के साए में जी रहा है, उसे अब एक और झूठ का बोझ उठाने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन यह झूठ एक कीमत पर आएगा। अगर उन्होंने साइन किया तो शायद उन्हें सजाए मौत भी मिल सकती है, क्योंकि शीतल का मर्डर एक सीरियस क्राइम है। एपिसोड 1530 में शायद नाहर का लॉयर भी सीन में आए और वो क्लियरली नाहर को समझाए कि यह गलत कदम होगा। लेकिन नाहर का दिल रूही के लिए तड़प रहा होगा। अब बात करते हैं रूही की। वो खंदर में थी। यह तय हो गया जब फोन की लास्ट लोकेशन वहां निकली। खून के निशान भी मिले, लेकिन रूही नहीं मिली। एपिसोड 1530 में यह पॉसिबल है कि रूही वहां छिपी हो, किसी अंधेरी कोठारी में, किसी तूते दरवाजे के पीछे, बेहोश या जख्मी हालत में। जूही अगर थोड़ी और केयरफुल सर्च करती है तो शायद वो रूही तक पहुंच जाए। वो एक छोटा सा साउंड, एक आहत, एक रातों की खामोशी में टूटा हुआ सा, यही रूही को बचाने का जरिया बन सकता है। वार्ड बॉय का एंगल एपिसोड 1530 में बहुत बड़ा होने वाला है। वो इंसान सिर्फ एक बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं है। उसने डिलिबरेटली रूही को अपनी कार में छुपा के शायद किसी बड़े क्रिमिनल को डिलीवर किया होगा, या फिर रूही खुद छुप गई और वार्ड बॉय को पता ही नहीं चला। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अगर वार्ड बॉय इनोसेंट है तो पुलिस यूज ट्रैक करके रूही का ठिकाना निकाल सकती है। अगर वो गिल्टी है तो वो केस का एक इंपॉर्टेंट सस्पेक्ट बन जाता है। एपिसोड 1530 में उस वार्ड बॉय का एक सीन आने की पूरी संभावना है। या तो वो पुलिस के हाथ लगेगा या फिर वो कुछ और गलत कदम उठाएगा। इस एपिसोड में दादी जी की मेडिकल रिपोर्ट भी आ सकती है। अगर डॉक्टर ने कह दिया कि उन्हें डिमेंशिया या मेमोरी लॉस है तो सब लोग उन्हें सिक समझेंगे। लेकिन अगर वो ठीक हैं, अगर उनका बचकाना बिहेवियर एक प्रोटेक्टिव शील्ड था अपने अंदर छुपे किसी बड़े सच को बचाने के लिए, तो क्या दादी ने पलक के साथ कुछ होते देखा था? क्या वो उसी वजह से खुद को मेंटली इल दिखाने की कोशिश कर रही हैं? ये एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हो सकता है जो एपिसोड 1530 के एंड में ड्रॉप हो। फिर वो डेड बॉडी जो कार की डिक्की में है, वो औरत जो मारी गई, उसकी स्टोरी अब भी अधूरी है। एपिसोड 1530 में अगर वो बॉडी किसी के हाथ लगती है, एक राजगुजर इंसान, एक चौकीदार या फिर कोई रात को वहां से गुजरने वाला, तो एक नया पुलिस कंप्लेंट दर्ज होगी। इस नई लाश की वजह से पूरा केस एक नया टर्न ले सकता है। और अगर फोरेंसिक्स ने साबित कर दिया कि वो औरत किसी खास तरीके से मारी गई, तो इंस्पेक्टर को नाहर पर लगाया हुआ इल्जाम नए सिरे से सोचना पड़ेगा। जूही अभी तक इस पूरी कहानी की सबसे अंडररेटेड हीरोइन रही है। वो बाड़ी बहन की तरह रूही के लिए लड़ रही है, बिना किसी सपोर्ट के। एपिसोड 1580 में जूही का एक पावरफुल सीन एक्सपेक्टेड है, जहां वो शायद इंस्पेक्टर के सामने पूरी बात रख दे, हर एक पॉइंट, हर एक क्लू, और इंस्पेक्टर को मानना पड़ेगा कि कुछ तो सच है इस सब में। वो मोमेंट जब एक स्टबर्न अथॉरिटी मान लेता है एक हेल्पलेस इंसान की बात, वो सीन बहुत इमोशनल होने वाला है। दोस्तों, एपिसोड 1530 सिर्फ एक एपिसोड नहीं, ये एक ब्रेकिंग पॉइंट है। नाहर का कन्फेशन या रेजिस्टेंस, रूही की जिंदगी या मौत, दादी का नतक या सच, वार्ड बॉय का अगला कदम, सब कुछ आज सेटल होने वाला है या और गहरी खैसेन खोड़ेगा। मन सुंदर की यही खूबसूरती है कि वो आपको एक भी जवाब नहीं देता बिना 3 नए सवाल दिए। तो तैयार रहिए, क्योंकि आज का एपिसोड बहुत भारी होने वाला है।